नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, विभिन्न राज्यों में फैला था नेटवर्क, 3 गिरफ्तार। पलामू के लापता कुदांगा के युवक मुजाहिद पाया गया मृत, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी। सरायडेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोरी मामले में 2 साथी चोर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गोड्डा के गेरुआ नदी में दिखा 12 फीट का विशाल मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत। रोपवे तार की चोरी को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी, 1 घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। साइबर अपराध के लिए देश भर में चर्चित जामताड़ा में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बैंक ग्राहकों को झांसे में लेकर ई-वॉलेट के माध्यम से उनके खातों से पैसे उड़ाने का काम करते थे। इस कार्रवाई की जानकारी साइबर डीएसपी अमित रविदास ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल एवं पुलिस अवर निरीक्षक चंद्रमणि भारती के नेतृत्व में गठित टीम ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी, सकलपुर एवं तिलैया में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से ठगी में प्रयुक्त 10 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जब्त किए गए उपकरणों की तकनीकी जांच की जा रही है, जिससे इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों तक पहुंचा जा सके। कल दिनांक 23 मई को हमारे जामताड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि करमाटाड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी, सकलपुर, तिलैया, केंदुआ टांड जैसे क्षेत्रों में कुछ लोग व्यक्तियों के द्वारा साइबर अपराध की घटना को कारित किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार साइबर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक राजेश मंडल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें करमाटाड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी, सकलपुर, तिलैया और बरमुंडी क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में ग्राम पिंडारी से 2 व्यक्तियों नाम प्रीतम दास एवं विनोद दास, दोनों पिता हेमलाल दास को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया। साथ ही साथ ग्राम बरमुंडी में छापेमारी के क्रम में एक और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई, जिनका नाम तूफान अंसारी, पिता मरहूम नसरुद्दीन मियाँ हैं। तीनों व्यक्तियों के पास से कुल 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड भी प्राप्त हुए हैं और गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों के किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने साइबर अपराध घटना करने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है और बताया है कि उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिमिट्स को बढ़ाने एवं एक्सपायरी डेट को बढ़ाने से संबंधित मैटर को बताकर उनको झांसे में लिया जाता था और कार्ड के नंबर्स को प्राप्त करके, सीवीवी नंबर्स को प्राप्त करके पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदागा गांव में उस वक्त मातम और सनसनी फैल गई जब पिछले 2 दिनों से लापता युवक मुजाहिद का शव पुलिस ने बरामद किया। शव
सेमरा के वन पहाड़ी जंगल के ऊपरी हिस्से में स्थित पहाड़ से बरामद हुआ है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे कुदागा इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। परिजनों के अनुसार मुजाहिद पिछले 2 दिनों से अचानक लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने चैनपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। आवेदन मिलने के बाद से ही चैनपुर थाना पुलिस और परिजन लगातार युवक की तलाश में जुट गए थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। बीती 30 तारीख की सुबह पुलिस को स्थानीय सूत्रों से सूचना मिली कि सेमरा के वन पहाड़ी जंगल के पहाड़ पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी लालजी दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पहचान के लिए मुजाहिद के परिजनों को मौके पर बुलाया। परिजनों ने शव को देखते ही उसकी पहचान लापता मुजाहिद के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों और इसके पीछे शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। इसको लेकर अयूब अंसारी समाजसेवी ग्रामीण ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। बहुत ही दुखदायी घटना है और ये जो 27 तारीख घटना है और लड़का जिस दिन गायब हुआ, परिजन थाना में भी जाकर आवेदन दिया और बाय नेम्ड आवेदन दिया, लेकिन प्रशासन का निष्क्रियता, वो लोग ध्यान नहीं दिए और CDR का वेट करने लगे। अगर उस दिन जिस लड़का का नाम दिया गया था, अगर उस दिन वो लड़का उठ जाता तो आज डेड बॉडी का हालात ऐसा नहीं होता। जो आज सड़ा गला बॉडी है और उसको जला दिया गया है मार करके, ये चीज़ नहीं होता। ये बहुत ही मनमोहक करने वाली घटना है और प्रशासन जिस तरह से CDR का हवाला दिया, वो यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है पेट्रोल पंप पे। अगर उस दिन उस कैमरा को खंगाला जाता तो शायद ये घटना होने से बच जाती। तो कहीं न कहीं प्रशासन का सूचना तंत्र भी कमजोर है या प्रशासन अपना खाना पूरा किया और ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित परिवार है बहुत ही दुख की घड़ी में है और प्रशासन को सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विनोद से और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। विनोद, 2 दिनों से लापता मुजाहिद का शव आखिर किन परिस्थितियों में बरामद हुआ और पुलिस को इसकी सूचना कैसे मिली? जी चंद्रा, बता दो कि पलामू जिले के चैनपुर क्षेत्र में कुदागा गांव है जहां मुजाहिद के वहां लाश मिली है। आपको बता दें कि उसके परिजन जो है लगातार अपना जब लापता हुए थे, लगभग 28 तारीख को लगभग वो लापता हो गया था और इसकी सूचना 30 तारीख को उसको पता चलता है उसके परिजन को। और उसके परिजन उसके गांव के ही कुछ लोगों से द्वारा उनको पता चला कि एक लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो जिसको लेकर जो चैनपुर थाना प्रभारी लालजी और पूरे दल बल के साथ वहां घटना स्थल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उसके परिजन को बुलाया गया और उस शिनाख्त की गई। आपका तो मुजाहिद जो है उसके परिजन उसके जो है जो शव को मतलब ऐसा पर कि जैसे पेट्रोल डालकर उसका मतलब जलाया जा रहा था जी। और उसके जब पुलिस प्रशासन इसकी पता चला तो पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचकर उस शव को अपने मतलब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहां पुलिस प्रशासन एस्कॉर्ट डॉग के द्वारा वहां भी मदद ली जा रही है कि आखिर इसकी हत्या क्यों हुई है, क्या क्यों किया गया है। इसकी जांच के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अभी जांच में लगी हुई है और उसको दोषियों को पकड़ने के लिए अब लगातार छापेमारी भी अपना कर रही है। जी, क्या पोस्टमार्टम और शुरुआती जांच में ऐसे कोई संकेत मिले हैं जिनसे हत्या के कारणों का पता चल सके? जैसा कि पुलिस प्रशासन से वहां के थाना प्रभारी से बात हुई थी कि अभी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक अभी पता नहीं चल पाएगा और हम उनका कहना है कि हम पूरे लगे हुए हैं कि इसके हत्या क्यों हुई है और क्या कारण था। जी, परिजनों ने किसी पर शक जताया है या पुलिस को अब तक कोई अहम सुराग हाथ लगा है? नहीं, अभी जिसे परिजनों से अभी कुछ वैसे नहीं आया है, न थाना प्रभारी अभी उस तरह को कोई सूचित किए हैं कि आखिर कौन किया है। अब तो उनका कहना है कि अब तो जांच जब तक नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा। सबसे पहले तो पोस्टमार्टम जब आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर इसकी हत्या कैसे की गई थी। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रही है और अपराधियों तक पहुंचने के लिए किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है?
पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि 100 को हम लोग इसे कब्जे में लिए हैं और पोस्टमार्टम कर रहे हैं और इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, गहन जांच भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि गांव के इलाके में भी हम लोग लोगों से मदद भी ले रहे हैं कि आखिर इस तरह का क्या था, कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं और लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुजाहिद की हत्या किसने और किन कारणों से की, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच में जुटी है। परिजन दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजरें पुलिस जांच पर टिकी है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कब तक हो पाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के सरायढेला थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हाउसिंग कॉलोनी निवासी अरुणेश कुमार और अनिमेश कुमार के रूप में हुई है। मामला गोविंदपुर निवासी अनुज कुमार की बाइक चोरी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पहले 3 युवक सामान खरीदने के बहाने से उनकी दुकान पर पहुंचे और बातों में उलझाकर बाइक चुराने का प्रयास किया। घटना के दौरान एक आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने दोनों साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर छापेमारी कर अरुणेश्वर और अनिमेश को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल जांच के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। बाइक चोरी में 29 तारीख को रात में पकड़ाया था वरुण और अनिमेश बाइक लेके भागे भूलपुर पूजा मन की दुकान से और ये पकड़ा लिया। पब्लिक इसको पकड़ा सुदूर किया थाना में रहता है, उसके निशानदेही पर ही दोनों को पकड़ा गया, रोहित और विक्की। 30 तारीख ये गाड़ी पूजा दुकान का नाम से था, वहीं से गाड़ी उठा के गया था अनिमेश, वो भाग गया, वरुण पकड़ा गया, उसको पकड़ के थाना लाया गया पब्लिक के द्वारा। गोड्डा के बसंत राय प्रखंड के सनौर गांव से होकर गुरजने वाली गेरुआ नदी में करीब 10 से 12 फीट लंबा विशाल मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई है। पहली बार इतने बड़े मगरमच्छ के दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभागों की टीम मौके पर पहुंची और नदी किनारे निगरानी बढ़ा दी गई है। मगरमच्छ की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उसे सुरक्षित पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग ने लोगों से नदी के किनारे भीड़ न लगाने और सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मगरमच्छ को पकड़कर जल्द ही सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए, हम लोग को सूचना हमारे वरीय पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा मिला, वन क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को जो है टीम बनाया गया कि बसंतराय प्रखंड के सनौर गांव के पास जो है ये करीब आधा किलोमीटर पुल जो देख रहे हैं उससे आधा किलोमीटर दूर दक्षिणी क्षेत्र पर जो है सो नदी किनारे में मगरमच्छ देखा गया है। तो हम लोग वहाँ से आए तो जैसा जगह पर देखा, जो फोटो दिखाया तो उनसे हम लोगों ने मिला के यही वो स्थल है जहाँ पर वो मगरमच्छ मिला था। हम लोगों ने मिलान किया तो स्थल यही है। तो हम लोग गाँव वालों से जो आसपास 1-2 किलोमीटर सनौर गांव के आगे पर चाहे चनाई चक हो या आगे हो या नदी के उस पार जो बिहार के लोग हैं जो भी इस आसपास नदी के किनारे हैं, उन लोगों से अपील है वन विभाग का कि आप लोग नदी के किनारे अभी हाल फिलहाल नहीं आए, ना अपने मवेशियों को, बकरी गाय भैंस को आने दिया। किसी और कारण से भी अगर आप यूज करते हैं नदी को तो अभी तत्काल उसको जो है सो नदी पार ना करें और इसके आसपास नहीं है, इससे आपको खतरा हो सकता है। और अगर किसी तरह की सूचना आपको इसके बारे में, मगरमच्छ के बारे में मिलती है तो हम अपना नंबर दे देते हैं, स्क्रीन पर आप दिखा दीजिएगा, उस नंबर पर हमको जैसे सूचित कीजिए, वन विभाग उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। और बस बार बार आप लोग से अपील की जाती है कि जब तक इसको सुरक्षित रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता है तब तक जो है सो आप लोग नदी किनारे नहीं आए। रेस्क्यू करने का कुछ है अंदाजा कब तक किया जा सकता है? देखिए, जब तक ये तो बहता हुआ पानी और बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि कमर से ज्यादा पानी, अभी छाती के आसपास का पानी जब इतना ज्यादा दिख रहा है तो जब तो मेरे ख्याल से छिछला पानी में नहीं आ जाता है। या हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी से इसके बारे में बात कर रहे हैं, लगातार टच में है कि क्या किया जाए। तो हम मेरे ख्याल से अगर छिछला पानी में कहीं पर मिलता है तो उसको हम लोग जो है सो, तो क्या उम्मीद करेंगे कि आगे भी यहाँ पर जो है सो वन विभाग की टीम की निगरानी रहेगी? और निगरानी 24 घंटे अभी लगी रहेगी जब तक जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम नंबर दे रहे हैं। धनबाद के झरिया सिंदरी क्षेत्र में लोहे के रोपवे तारों की अवैध कटिंग और चोरों को लेकर अपराधियों के हौसले बुलंद है।
वर्चस्व का इस जंग में चोरी को विभिन्न गुटों के बीच आपसी झड़प के हिंसक वारदात अब आम हो चुकी है। ताजा मामला जामा डोमा डुबरी क्षेत्र का है, जहां रोपवे, लोहा और कीमती तार काटने के विवाद में अपराधियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से सरेआम गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। 2 नंबर बस्ती पर जो है वहाँ पर स्थानीय चोर गिरोहों के द्वारा सेल का जो रोपवे लोहे का बना हुआ था उसको चोरी एवं कटिंग के दौरान जो है स्थानीय गिरोह के लोगों के में आपसी विवाद के कारण जो है मारपीट एवं हाथापाई, चोरी करने के क्रम में मारपीट और हाथापाई किया जा रहा था और इसी दौरान जो है फायरिंग की भी घटना कारित किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसमें घायल हो गया था। इस संबंध में जो है जोड़ा पोखर थाना कांड संख्या 6426 दिनांक 29/5/2026 धारा 303(2), 118(2), 109, 35 BNS एवं 27 आम एक्ट में एक कांड दर्ज किया गया था। कांड दर्ज होने के बाद जो है वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जो है मेरे नेतृत्व में जो है एक नेतृत्व का एक टीम का गठन किया गया था, जिसके आधार पे जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उपलब्ध CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है सबसे पहले जो है जो उस पे आरोपी है उनको आइडेंटिफाई किया गया। और देवघर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तंबाकू एक जानलेवा पदार्थ है जो कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। इस दौरान तंबाकू से दूर रहने और समाज को इसके प्रति जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई है। तंबाकू एक मेजर इशू है या समस्या है और मोस्ट कॉमन जो हम लोग डेली का इशू देखते हैं उस तरह का है, जो तंबाकू निषेध के ऊपर हम लोगों को काम करना है। और युवाओं को यही संदेश है या किसी को भी यही संदेश है कि तंबाकू जो है वो जानलेवा है। आज की डेट में किसी भी जो भी डब्बे होते हैं जिसमें सिगरेट्स बिक रहे हैं या फिर पान मसाला बिक रहा है, सभी के ऊपर एक चिन्ह भी वैसा रहता है, प्रतीक चिन्ह, जिससे पता चलता है कि ये कितना हानिकारक है। तो इसकी हानियों को हमको समझना होगा और किस प्रकार से हम लोग ये इंश्योर करें कि इसका सेवन कम हो और धीरे धीरे एलिमिनेट हो, इसके ऊपर हम लोगों को आगे फोकस करना। और इसमें जो एक सभी का कॉमन, जब तक हम लोगों का एक गोल और कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और जब तक हम लोग एक साथ मिलकर इसमें काम नहीं करेंगे तब तक ये अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जामताड़ा के नाला +2 उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। BNTC एजुकेशनल फाउंडेशन के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान क्विज, निबंध लेखन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। साहिबगंज जिले के मकीमपुर में झारखंड राज्य चाय विकास समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में संगठन की मजबूती, चाय समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक विकास और कई मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खासकर बैठक में मुख्य रूप से चाय समुदाय के अनुसार जनजाति समुदाय की दर्जा की मांग की गई। बिहार राज्य के समय में आज ही के दिन 1993 में बिहार राज्य चाय विकास समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसलिए आज के दिन चूँकि झारखंड बिहार से अलग प्रांत बन चुका है, इसलिए इस समिति के नाम में भी परिवर्तन हुआ है और आज इसका नाम है झारखंड राज्य चाय विकास समिति। तो 1993 में पहली बैठक हुई थी
और आज उसी उपलक्ष्य में चाय विकास समिति का स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया। चाय झारखंड राज्य चाय विकास समिति का आज यह स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है और इसका मूल उद्देश्य चूँकि आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी इसकी तैयारी करनी है, लड़नी है और आरक्षण के साथ साथ पलामू पुलिस ने रंगदारी और अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सड़क निर्माण कंपनी के कैंप पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर हैदरनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 4 अपराधियों को दबोच लिया। उनके पास से 2 9mm पिस्टल, जिंदा कारतूस, मिसफायर गोलियां, मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कंपनी कैंप पर हमला कर रंगदारी वसूलने की योजना स्वीकार की है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। कल रात हैदरनगर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राहुल सिंह गैंग के द्वारा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है उससे द्वारा लेवी मांगने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। इस जब प्राप्त सूचना हुई इसके बाद एक नेतृत्व में एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और एक छापेमारी दल के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पे कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए जब पकड़ा जाने लगा तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब पुलिस के द्वारा उनको खदेड़ कर पकड़ा गया तो उनके पास से एक बैग में पिस्टल रिकवर हुई जिसमें कि 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा राहुल सिंह के गैंग के लिए रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा था। तो व्यापारियों को डराने धमकाने के उद्देश्य से उनके द्वारा यहाँ पे किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब लोग मिलकर आए हुए थे, जिसके बाद इन सब की अरेस्टिंग हुई है। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये चारों लोग लातेहार जिले के रहने वाले हैं, जिसमें विक्रांत सिंह, संतोष राम, मधुकांत प्रजापति, विक्रम राज, 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक व्यक्ति जो विक्रांत सिंह है उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके द्वारा पूर्व में भी राहुल सिंह गैंग के लिए लेवी वसूलने, डराने धमकाने का काम किया गया था। इस संबंध में हमारे पलामू पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छे काम करके जो व्यक्ति इन घटना में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।